निकालेंगे एक वचन फिलेमोन के जो किताब पहला अध्याय 8 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। फिलेमोन चैप्टर 1 वर्सेस 8 to 16। इसलिए यह भी मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसी आज्ञा तुझे दूं। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो भी अब मसीह यीशु के लिए कहती है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम के विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे तेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दानों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह मेरे तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरा यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे। जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बेटा। और मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आज प्रभु हम प्रत्येक जन से बातचीत करें। मैंने आपको ये बताया एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आने के बाद उनके जो जीवन में एकदम परिवर्तन हम देखने के लिए मिलता है, और यीशु मसीह के साथ और पिता परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता शुरू हो जाते हैं। और उसके वजह से सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं बाकी लोगों के साथ भी एक रिश्ता परमेश्वर बना देता है। मेरा कहने का मतलब not only the relationship between God and ourselves, more than that our relationship with others are fostering with the help of जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जो ताकत के वजह से, यीशु मसीह के जो वचन के द्वारा हमारा जो रिलेशन परमेश्वर के साथ और बाकी लोगों के साथ मजबूत होते जाता है। मेरे प्रियो, इस वचन में आज हम ये देखा है प्रेरित पौलुस ने फिलेमोन को, उनके जो एक चेला, एक विश्वासी और यीशु मसीह का वचन जो प्रचार करने के द्वारा पौलुस फिलेमोन को परमेश्वर के पास लेके आया। और ऐसा एक व्यक्ति को एक चिट्ठी भेज रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। हम आगे देखेंगे इस अध्याय में, नहीं तो इस पुस्तक में क्या देख सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पौलुस ने काफ़ी जो लेटर्स लिखा है, जो काफ़ी बुक्स जो बाइबल में हम देख सकते हैं पौलुस के द्वारा। उसी में सबसे छोटा एक लेटर और किताब है जो फिलेमोन को जो चिट्ठी लिखा है। केवल एक ही अध्याय, उसी में जो ज्ञानी लोग ये बताते हैं ओनली 335 वर्ड्स हम देख सकते हैं। उतना छोटा एक जो संदेश जो फिलेमोन के लिए लिखकर भेजा है। ये करीबन AD 60 और 61 और उसी समय पर ये जो किताब को जो लिखा गया है। और इसमें एक व्यक्ति का नाम दिया गया है फिलेमोन के बारे में, और हम देख सकते हैं फिलेमोन, और इंग्लिश में फाइलेमन करके बता सकते हैं। ये फिलेमोन कौन थे, उनके बारे में बाइबल ये बताता है। जब एफेसोस में पौलुस परमेश्वर का कार्य कर रहे थे करीबन 10 साल पहले, AD 52 और 50, उसी समय शायद उसी समय जो काम करने के समय, और ये फिलेमोन भी प्रभु के पास आया है, वचन दिया और एक विश्वासी बन गया है। और उसके बाद ये फिलेमोन ने क्या किया, उनके जो लोगों के बीच में कोलोस में जाकर, कोलोसियों की जो एरिया में जाकर उनको सुसमाचार देना शुरू कर दिया। और उतना ही नहीं, उधर जाकर उनके जो भवन में एक कलीसिया भी स्थापना किया है। इस तरीके से देखे तो ये भाई एक अमीर व्यक्ति था,
परमेश्वर को भय मानने वाला एक व्यक्ति था और यीशु मसीह के साथ चलते थे, लोगों को परमेश्वर का जो वचन देते थे, एक कलीसिया को भी नेतृत्व करते थे। ऐसा एक व्यक्ति को आज पौलुस ये चिट्ठी लिख रहे हैं। जब पौलुस ये चिट्ठी लिख रहे उसी समय पौलुस कहाँ पे हैं? जो रोम में एक तरीके से बंदुआई में, जो जेल में उनको उनको रखा गया था। उसी समय ये व्यक्ति को कुछ निर्णय मिला है, एक परमेश्वर से निर्देश मिला है, उसी के अनुसार ये वचन लिख रहे हैं। दूसरे एक व्यक्ति इस लेटर में मेंशन कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? ओनेसिमस के बारे में। और ओनेसिमस को दोबारा जो फिलेमोन के साथ मिलाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए ये जो चिट्ठी लिख रहे कर हम देख सकते हैं। मैं उसी का जो संदर्भ आपको बताना चाहता हूं। ये ओनेसिमस फिलेमोन के घर पर एक स्लेव के रूप में काम कर रहे थे। और आप लोग को जानते होंगे जो पुराना जमाने में, स्पेशली जो रोमी साम्राज्य के समय में और उससे पहले भी, जो काफ़ी लोग स्लेव के रूप में जो लोगों के घर पर काम करते थे, हमेशा उनको स्लेव का हिंदी क्या बोलते? दास और गुलाम, है ना, गुलामी में लोगों को रखते थे, एक गुलाम बनकर उनको उधर रखा है। लेकिन अभी क्या हो गया? ये ओनेसिमस, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन वो जो गुलामी में आज़ादी मिलने के लिए होगा और किसी भी कारण वजह से कुछ परेशानी हो गया, कुछ ज्ञानी लोग ये बताते हैं शायद कुछ वहाँ से चुरा कर ये व्यक्ति वहाँ से भाग गया है, रोम में चले गया है। और परमेश्वर का योजना होगा और ये व्यक्ति क्या हो गया? अभी जेल में उनको मिल गया है और रोम में मिल गया है। और ये व्यक्ति पौलुस के साथ मुलाकात किया। उसके बाद पौलुस ने परमेश्वर का वचन, सुसमाचार उनको दिया। वो व्यक्ति यीशु मसीह में आ गया। यीशु मसीह में आने के बाद ये पूरी कहानी तो शायद ओनेसिमस पौलुस के साथ बताया होंगे। उसी समय उनको एक चीज याद आया, देखो फिलेमोन मेरा एक चेला है, नहीं तो यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अभी मेरे सामने ओनेसिमस आ चुका है। ये ओनेसिमस और फिलेमोन, है ना, जो दास और जो उनका जो मालिक है, ये चीज को समझ में आ गया है। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, उसी संदर्भ में जो गुलामी में अगर कोई व्यक्ति चले जाते तो एक दास मतलब इतना ईजी नहीं होते, उनके मन मर्जी के अनुसार उनको बाहर आ नहीं सकते थे। स्पेशली जो बाइबल में देख सकते हैं ऐसा गुलामी भी थे, हमेशा उनका जिंदगी भर एक व्यक्ति के जो अधीन में उनको रहना पड़ते थे। एक बार उनको खरीदा मतलब हमेशा उनके घर पर और उनके जो अधीन में उनको रहना पड़ते थे। उतना नहीं, और उसी संदर्भ में एक हिस्टोरियन ने लिखा है, एक घटना उधर लिखा है। एक व्यक्ति को एक भवन में एक बार एक गुलाम, एक दास ने क्या किया, उनके हाथ में एक कांच के एक बर्तन था और गलती से उनके हाथ से नीचे गिर गया, पूरा टूट गया है। और आपको पता है मालिक ने क्या किया है? उनको बिना कुछ पूछकर उनको सीधा एक सामने एक तालाब में उनको डाल दिया। कुछ समय के अंदर मगर मछली ने आकर उनको पूरा फाड़ कर खत्म कर दिया। ये असली एक घटना जो हिस्ट्री में लिखा है। ऐसे परिस्थिति था जो गुलाम में कोई हो जाते तो, गुलामी में कोई होते तो ऐसा परिस्थिति में लोगों को गुजरना पड़ते थे। मेरा मतलब अगर एक मोबाइल है, अगर मेरा कुछ संपत्ति है, उसी प्रकार मालिक को जिस तरीके से चाहते हैं उसी तरीके से उनके साथ व्यवहार करने के लिए उनके पास अधिकार था। ऐसा संदर्भ में ये ओनेसिमस ने क्या किया है, और घर को छोड़कर, मालिक को छोड़कर, गंदे कुछ काम कर कर, गलती कुछ कर कर वहां से भागकर ये व्यक्ति ने चले गया है। और ऐसा एक सामूहिक परिस्थिति में दोबारा ये ओनेसिमस को उनके मालिक के पास भेजने के लिए अभी पौलुस कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं अब सोच लीजिए, अगर ये जो फिलेमोन चाहते तो ये ओनेसिमस को खत्म कर सकता है, किसी भी तरीके से उनको सजा भी दे सकता था। लेकिन वो जानते हुए पौलुस ने क्या किया है, दोबारा ये ओनेसिमस को जो फिलेमोन के सामने बेचने के लिए हिम्मत रख रहे हैं। मैं आपको ये वचन से आपको याद दिलाना चाहता हूं, उसी अध्याय का जो अभी हम लोग पढ़ा है, एक और बार हम पढ़ेंगे, जो 8 और 9 वचन पढ़ लीजिए। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में
बड़ा साहस है कि Yes. जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। यस, देख लीजिए, मैं इधर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज पौलुस के बारे में बताना चाहता हूं। अभी पौलुस का जो एक स्वभाव को हम इधर देख सकते हैं। ये पौलुस के बारे में बाइबल ये बताता है, हिस्ट्री ये बताते हैं, ऐसा एक अमीर व्यक्ति था। उनके जो कुल देखे तो एकदम श्रेष्ठ कुल से ये व्यक्ति आया है और उनके पास एजुकेशन इतना ज़्यादा है और हर तरीके से उनके पास घमंड करने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन बाइबल में ये पौलुस स्वयं ये बताता है, यीशु मसीह के निमित्त और सुसमाचार के निमित्त में ये सारे चीज़ों को मैं किस तरीके से सोचता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। ये सारे चीज़ को मैं त्याग कर मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मैं निर्णय लिया है। उसी का एक अनुभव और स्वभाव इधर हम देख सकते हैं। अगर चाहते तो आप सोच लीजिए, ये ओनेसिमस कौन है? अभी भी एक गुलाम है और उनका जो सामूहिक जो स्थान एकदम नीचे है। और फिलेमोन मतलब एक ऊंचे पद में बैठे वाला व्यक्ति है और पौलुस तीसरे श्रेणी में खड़ा है। अगर ये तीनों व्यक्ति को तुलना करते तो पौलुस ओनेसिमुस के लिए और जो फिलेमोन को मांगने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए कुछ बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर चाहते थे दोनों को मसीह में कौन लेके आया? पौलुस ने लेके आया। अगर इधर भी लिखा है अधिकार के साथ बताने का मौका भी था, फिर भी ये व्यक्ति ने अपने आप को प्रभु के सामने, फिलेमोन के सामने नम्र करते हुए एक बिंदी उनके सामने रख रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने आप को घमंड दिखाने का सारा अधिकार, सारा अवसर होने के बावजूद भी अपने आप को यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के निमित्त अपने आप को नीचे रखने के लिए ये पौलुस ने कोशिश कर रहे हैं। उतना ही नहीं, और उनके जो पद से छोड़कर अभी एक गुलाम के जो बराबर में आकर उनके लिए बातचीत कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, मैं अगर सड़क पे जा रहे हैं और बड़ा एक नेता के सामने एक भिखारी को मेरे साथ तुलना करते हुए ये मेरा भाई है बोलते तो कितना है ना, मैं कितना नीचे जाना होगा, तभी मैं एक भिखारी को मेरे साथ तुलना कर मैं दूसरों को सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी प्रकार ये पौलुस ने ओनेसिमुस के बराबर अपने आप को रखने के बाद जो फिलेमोन के सामने विनती करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं मैं अभी कौन है, मैं सबसे बड़ा एक प्रेरित करके नहीं बोल रहे। वो बोल रहे थे मैं एक बंधुआई में है, मैं आई एम ए प्रिजनर, और मैं एक बुढ़ा व्यक्ति हूं, और मैं अभी किसके लिए विनती कर रहा हूं? ये जो क्रिमिनल के लिए, ये जो ओनेसिमस के लिए मैं आपको विनती करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये पौलुस के जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए है। अगर यीशु मसीह का जो प्रभाव मेरे जीवन में आते तो, आपके जीवन में आते तो, उसी का जो गुण बाहरी हमारा जीवन के द्वारा दिखाना चाहिए। हमारा जो अंदर ही अंदर काफी कुछ घमंड हो सकता है, मैं बड़े पद का व्यक्ति हूं और मेरे पास सब कुछ संपत्ति है, सारी चीज बताने के लिए हो सकता है, लेकिन याद रखना है यीशु मसीह का जो प्रेम मेरे दिल में आने के वजह से ये सारी चीजों को कूड़ा समझकर मैं यीशु मसीह के वचनों के पीछे चलते तो अपने आप को नम्र करने के लिए एक स्वभाव मेरे अंदर जरूर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखेंगे, अभी पौलुस ये ओनेसिमुस के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और 10 और 11 वचन में पढ़ लीजिए। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। ओके। वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। यस, देख लीजिए, ये फिलेमोन को ओनेसिमुस के बारे में बिल्कुल नहीं जानते क्या, है ना? शायद मैं विश्वास करता हूं पौलुस से ज्यादा फिलेमोन को अच्छी तरीके से मालूम है ओनेसिमुस कौन सा व्यक्ति था और कितने साल उनके साथ रहा है। उनका जो है ना जीवन के हर पहल और हर चीज उनको जानते थे। लेकिन पौलुस अभी क्या कर रहे हैं, दूसरा तरीके से एक इंट्रोडक्शन ओनेसिमुस के बारे में बताता है। सबसे पहले ये बताते हैं ये मेरा बेटा है। अभी यीशु मसीह में एक और बेटा मुझे मिल गया है, एक आत्मिक बेटा मुझे मिल गया है। मेरे प्रियो, किसके बारे में बताते हैं? एक क्रिमिनल के बारे में। और एक और चीज बताते हैं, पहले आपके लिए बिल्कुल काम के लिए नहीं था ये व्यक्ति, लेकिन अभी
मेरे लिए, आपके लिए एक लाभदायक व्यक्ति बन गया है ओनेसिमस। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह किसी व्यक्ति को, किसी समाज को छूते तो उनके जीवन पूरे तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। मैंने आपको बोला है, जो इंसान को खाने वाला समूह को, लोगों को प्रभु ने बचा लिया और उनके जीवन में परिवर्तन दे दिया और लोगों को प्रेम रखने में और प्यार करने में, आपस में जो है ना लेने देने में लोगों को हिम्मत बढ़ाया प्रभु का वचन। यीशु मसीह का सुसमाचार उस तरीके से लोगों के जीवन में कार्य किया है। अभी ओनेसिमस एक क्रिमिनल था और कुछ काम के लिए नहीं था और अपने अंदर ही अंदर ऐसा कुछ स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम ये व्यक्ति के जीवन में पूरी तरीके से एक बदलावट दे दिया है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं, जितने लोग आज ये वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन में यीशु मसीह का जो सुसमाचार आपके दिल में आते तो, आपके जीवन में आते तो आपका व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। आपके परिवार में आपको देख सकते हैं, आपके समाज में आप देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का सुसमाचार ऐसा प्रभावशाली वचन है। हालेलुया। अभी भी आपके बारे में, आपके प्रियजनों के बारे में सोचने के समय आपको उदास आएंगे, क्योंकि अभी तक वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। लेकिन विश्वास करना है, ये जो परमेश्वर का पवित्र सामर्थी वचन उनके दिल में अगर चले जाते तो, वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते तो जरूर उनके जो पूरा जीवन बदल जाएंगे, उनका भविष्य बदल जाएंगे। हर चीजों में हम एक बदलावट हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, इधर ओनेसिमस कुछ काम के लिए नहीं था, लेकिन अभी सबके लिए लाभदायक एक व्यक्ति बनने के लिए प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया है। मेरे प्रियो, और उतना ही नहीं, मैं विश्वास करता हूं ये व्यक्ति को, ओनेसिमस को फिलेमोन के पास भेजने से पहले ओनेसिमस को भी ये पौलुस अच्छी तरीके से समझाया होंगे, भाई आपने क्यों वहां से भागकर आया है। शायद ये फिलेमोन के प्रति ओनेसिमस के अंदर भी शायद कुछ कड़वापन हो सकता था, और अभी उनको भी तैयार कर रहे हैं, और उनको भी तैयार कर कर वापस ये चिट्ठी को लेकर उनके पास, फिलेमोन के पास भेजने के लिए तैयार करके रखा है। इसलिए ये व्यक्ति को ये बताता है, फिलेमोन को ये एनकरेज कर रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे, 15 से लेकर पढ़ लीजिए। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। यस, देख लीजिए, एक नए तरीके से जो फिलेमोन के सामने ओनेसिमस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी ये व्यक्ति ये बताते हैं, एक दोबारा एक दास के तरह उनको स्वीकार करना ऐसा नहीं, ऐसे बताते हैं प्रभु यीशु मसीह में एक भाई के समान आपको क्या करना होगा, ओनेसिमस को ग्रहण करना है। मेरे प्रियो, अब सोच लीजिए, आज शायद इसी जमाने में फिर भी सोचना इसी हो सकता है, लेकिन उसी जमाने में ऐसा एक पद में, मालिक के पद में बैठने वाला एक व्यक्ति अभी उनके जो गुलाम को दोबारा एक उनके भाई के तरह अपनाना, स्वीकार करना इतना इसी नहीं था। लेकिन ये पौलुस फिलेमोन को ये बताते हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह में ये संभव है। मेरे प्रियो, आपके जो पृष्ठभूमि देखे तो, आपके परिवार का नाम देखे तो, आपके जो बाकी जो सारे चीज देखने के समय आप बोलेंगे नहीं, मैं कभी भी ऐसे नहीं कर सकता है, मेरे भाई के साथ ऐसे व्यवहार करना मुझे नहीं हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, गंदे बातें बता रखा है, और मैंने जो चाहता था उस तरीके से वो व्यक्ति ने बिल्कुल व्यवहार नहीं किया है। मैं क्यों वो व्यक्ति के साथ अच्छा बनूं, मैं उनको क्यों माफी दूं? ऐसे सोचने का, पूछने का अधिकार हमारे अंदर हो सकता है। लेकिन अभी इधर पौलुस हमको ये बताता है, यीशु मसीह के प्रति, यीशु मसीह में आप एक नया व्यक्ति है, यीशु मसीह में ओनेसिमस एक नया व्यक्ति है, मैं भी यीशु मसीह में हूं। इसलिए हम तीनों मिलकर एक नया रास्ता में, एक नया जो यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी मेरे प्रियो, मैं आज आपसे ये प्रश्न पूछकर समाप्त करना चाहता हूं। आपके जीवन के बारे में आप सोच लीजिए। यीशु मसीह को तो आपने ग्रहण किया है
और प्रभु में आ रहे, भवन में आ रहे, आराधना को जा रहे, सब कुछ कर रहे, और आत्मिक जीवन में आप शायद लोगों को भी प्रभु के पास लेके आते होंगे, लेकिन आज आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं? आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके प्रियजनों के साथ, और आप समाज में जितने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ आपका जो सोच विचार और आपका रिलेशनशिप कैसा है? काफ़ी बार हम ये सोचता है मैं उनके साथ गलत गुस्सा करने का मेरे पास अधिकार है, मैं अभी काफ़ी समय हो गए उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे क्योंकि मेरे पास उसी का कारण है, क्योंकि वो व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है, वो व्यक्ति मेरे साथ है ना कुछ गंदे शब्द बोल दिया होगा, और जो चीज़ आपको मिलना था वो चीज़ आपको नहीं दिया होगा। काफ़ी कुछ कारण हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन इधर पौलुस ओनेसिमुस के द्वारा फिलेमोन को यह बताने के लिए कोशिश करते हैं, आप भी फिलेमोन, आप भी एक पापी व्यक्ति था यीशु मसीह के सामने, आप भी पवित्र परमेश्वर के सामने जाने के लिए आपके पास भी हक और अधिकार नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में कार्य किया है। और ओनेसिमुस को देखो, ओनेसिमुस एक क्रिमिनल था और उनके पास जो गलती थे आपके साथ भी गलत किया है, लेकिन अभी उनको भी यीशु मसीह ने छू लिया है। वो व्यक्ति भी अभी एक नया व्यक्ति बन चुका है। अभी पहले तो किसी के लिए काम का नहीं था, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए ये व्यक्ति अभी लाभदायक व्यक्ति बन गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हुए पौलुस उनको याद करा रहे हैं, भाई अभी इनको वापस आप ले लीजिए, मेरे साथ रुके तो इतना अच्छा काम करके आ रहे थे, क्योंकि पहले किसी का काम के लिए नहीं था, लेकिन अभी मेरे लिए इतना मददगार है। और हिंदी में बहुत अच्छा लग रहा था, वो मेरा दिल का टुकड़ा है ना, मेरा जीवन का टुकड़ा बन गया है। इसका मतलब मेरा जीवन का ऐसा एक हिस्सा बनकर भाई मेरे साथ है। मुझे उनके आपके पास वापस भेजने के लिए बिल्कुल सोच नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं ये कारण के वजह से कम एक नया दृष्टि आपके जीवन में खुल जाए, एक नया मेल मिलाप के लिए मैं एक निमंत्रण आपके पास देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, काफी बार हम सोचते हैं मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, मेरे पास और किसी को माफ़ी मांगने के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ मेरा वर्टिकल रिलेशन बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आज सुबह आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपके जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप कैसे हैं? आपके जो कलीसिया में जितने लोग हैं, आपके जो जहाँ भी आप काम करते हो, आपके ऑफिस में आपके मालिक के साथ, बॉस के साथ आपका रिलेशन कैसे है? आपके जो परिवार में भाई बहनों के साथ, आपके माता पिताओं के साथ आपके रिलेशन कैसा है? मैंने आपको पहले भी बोला है, आपके पास बहुत कुछ अधिकार और हक हो सकता है, मैं कभी भी ये चीज़ को भूलेगा नहीं, मैं कभी भी उनको माफ़ी नहीं दूंगा क्योंकि ऐसा काम मेरे साथ किया है। लेकिन प्रभु आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, यीशु मसीह आपके लिए क्या किया है? यीशु मसीह अगर बताते हैं बेटा आपने इतना गलत किया है, आपके पाप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको माफ़ी नहीं दूंगा, इनको माफ़ी दूंगा, ऐसे बोला तो नहीं। यीशु मसीह इस दुनिया में कितना भी बड़े पापी हो, उनके साथ भी यीशु मसीह ने क्या किया? क्षमा देने के लिए तैयार हुआ है। अगर यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में आ गया तो, यीशु मसीह के जो सुसमाचार आपके दिल में छूकर आपका जीवन को प्रभावित किया तो, इस तरीके का एक अनुभव, आपके निर्णय आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यस, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, आप भी एक नया सृष्टि है, मैं भी एक नया सृष्टि बन चुका है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अगर आप यीशु मसीह के द्वारा एक नया सृष्टि बन गया तो आपके पुराने बातों को, पुराने सोच विचारों को, पुराने जो गलत संगति को छोड़कर एक नया रास्ता में आना बहुत ज़रूरी है। अगर नया रास्ता में अगर आप आना चाहते तो आपने
आपके साथ जो कोई भी गलत व्यवहार किया है, आपके दुश्मन, आज आप सोचते हैं वो व्यक्ति मेरा दुश्मन है, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको ये सिखाया है दुश्मन को भी प्रेम करना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज हमसे ये बातचीत कर रहे, बेटा बेटी, आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मैंने आपके लिए क्या किया है। अगर मैंने आपका पापों को क्षमा देने के लिए मेरा लहू बहाया, तो आज उसी में आपको एक नया सृष्टि बना दिया, ताकि आप बाकी लोगों के साथ मैंने जो आपके सामने दिखाया है उसी को दोहराने के लिए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को एक और बार इस वचन के सामने हम समर्पित करेंगे, क्योंकि पौलुस ने बार बार ये बताने के लिए कोशिश करते हैं प्रभु यीशु मसीह में आप एक नया सृष्टि हैं। इसलिए फिलोमोन, आपके पास सारे अधिकार हैं, उसके बावजूद भी ओनेसिमुस के साथ आप माफ़ी दे दीजिए, उनको आपका भाई के जैसे अपनाने के लिए कोशिश कर लीजिए। मेरे प्रियो, हमारे आंखों को बंद करते हुए